हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद में महाराज पृथु की कथा का प्रसंग है। विदुर जी, एक दिन वे ऋषिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी तीर पर बैठे हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव देखकर वे आपस में विचरने लगे कि आजकल पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे अनेक भगवत प्राण राजा हो चुके थे। ऐसा विचार कर इन्होंने योग बल से वेन के वंश में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। उन्हें देख ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह परम यशस्वी पुरुष पृथु के नाम से विख्यात होगा। विदुर जी, उन्होंने पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का अंश समझा। कुछ समय पश्चात वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। बड़ी धूमधाम के साथ महाराज पृथु महारानी अर्ची के साथ राज सिंहासन पर बैठे। उन्हें कुबेर ने एक सुंदर सोने का सिंहासन दिया और वरुण ने एक प्रकाश में छत्र। वायु, धर्म, इंद्र, यम, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु और रुद्र आदि देवों ने भी उन्हें अनेक उपहार दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति की। आप साक्षात नारायण हैं, इसलिए हम आपकी महिमा का वर्णन करने में सर्वदा असमर्थ हैं। आपकी कीर्ति अपार है। लोक को धर्म मार्ग में प्रवृत्त कर आप धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे और उसके विरोधियों को दंड देंगे। आप सूर्य के समान प्रतापी और समदर्शी तथा पृथ्वी के समान सहिष्णु और दयालु हैं। आप बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धजनों के सेवक, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले तथा दीन दुर्बलों पर दया करने वाले हैं। आपकी भगवान सनत कुमार से भेंट होगी और उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करने से परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला निर्मल ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। महाराज पृथु के शासन काल में पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने स्वामी पृथु से निवेदन किया, महाराज, हमारे पेट का भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आज हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। प्रजा का यह करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बड़ी देर तक सोचते रहे। उन्हें निश्चय हो गया कि पृथ्वी ने स्वयं अन्न और औषधि को अपने भीतर छिपा रखा है। अतः उन्होंने पृथ्वी को लक्ष्य कर अपने धनुष का बाण का संघान किया। यह देख पृथ्वी भय से कांप उठी और गौ का रूप धारण कर भागने लगी। जहाँ जहाँ वह गई वहाँ वहाँ पृथु ने उसका पीछा किया। जब तीनों लोकों में उसे पृथु से बचाने वाला कोई नहीं मिला, वे अत्यंत भयभीत होकर उसने महाराज पृथु से पूछा, धर्म के तत्व को जानने वाले हे शरणागत वत्सल राजन, मैं दीन निपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? महाराज पृथु ने उत्तर दिया, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है और हमें अन्न नहीं देती। ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना उचित नहीं कहा जा सकता। जो दुष्ट अपना ही पालन पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वे पुरुष या स्त्री कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के समान ही है।
तो ये दंड देकर मैं प्रजा की रक्षा करूं। पृथ्वी ने कहा, मैं आपकी बार बार स्तुति करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही मुझे समस्त जीवों का आश्रय स्थान बनाया। आप धर्मपरायण हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ निवेदन करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। तत्वदर्शी मुनियों ने जन कल्याण के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय बतलाए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपाय का इस समय जो भी पुरुष श्रद्धापूर्वक आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल पा जाता है, परंतु तर्कशील पुरुष जो उनका अनादर करते हैं निष्फल रहते हैं। जब मैंने देखा कि मेरे उत्पन्न किए धन आदि को दुराचारी लोग ही खा रहे हैं, तब मैंने उस अपने आप में ही छिपा लिया है। यदि आप अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य मेरा बछड़ा दोहन पात और धोने की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में सभी अभिष्ट वस्तुएं आपको दूंगी। राजन, आप मुझे समस्त समतल करना होगा जिससे वर्षा का जल मुझ पर सर्वत्र बना रहे। यह आपके लिए ही मंगलकारक होगा। तब भगवान पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ ही समस्त धान्यों को धो लिया। पूर्व काल में पृथु के समान अन्य विज्ञजनों ने भी पृथ्वी के सार को ग्रहण कर लिए थे। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से देव रूप पवित्र दूध दुहाता। दैत्यों और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव स्वरूप दूध प्राप्त किया था। कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने आड़िमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को धुआ। तत्पश्चात राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज पृथु के यहाँ यज्ञ में भगवान ने योगेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के साथ लोकपाल भी आए थे। यह देखकर इंद्र ने सोचा कि पृथु के कर्म उसके कर्मों से ही भर जाएंगे। यह इंद्र को सहन नहीं हुआ और उसने उस यज्ञ में विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान का आराधना कर रहे थे, इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अपनी रक्षा के लिए इंद्र ने पाखंड भेष धारण कर लिया था, जिसका आश्रय लेके पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस भेष में थोड़े दिन के लिए वह सीधता से जा रहे थे कि उन पर महर्षि अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे चला। इंद्र सिर पर जटा, जूट और शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। उनका ऐसा भेष देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा और वे लौट आया। इंद्र पर वार किए बिना ही उसे लौट आया देख महर्षि अत्रि ने पुनः इंद्र को मारने की आज्ञा उसे दी। इंद्र उसे फिर आते हुए देखकर घोड़े को वहीं छोड़ अंतर ध्यान हो गया। पृथु कुमार अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। जब इंद्र ने घोर अंधकार फैलाया और छिपकर घोड़े को फिर हरण कर ले गए। अत्रि मुनि ने पृथु कुमार को उन्हें जाते हुए दिखा दिया था, किंतु जो ही उसने इंद्र पर अपना धनुष बाण का संधान किया, वे पुनः घोड़े को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र की इस कुचाल पर महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। जब ऋतुजों ने देखा कि महाराज पृथु इंद्र का वध करने डालने को तत्पर हैं, तब उन्हें रोकते हुए उन्होंने कहा, राजन, आप तो बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर किसी का भी वध करना उचित नहीं है। हम मंत्रों के द्वारा इंद्र को यहीं बुला लेते हैं और अग्नि में हवन कर देते हैं। वे आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया और कहा, याचकों, इंद्र का वध करना अनुचित है। इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ को
द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उन्हें ही तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर उन्होंने राशि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप और यंत्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के अंश हैं, इसलिए यज्ञ के प्रति आपका क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यश निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता ना करें। जो विधाता के बिगड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उनका मन मोह में फंस जाता है। आपने धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है, अतः अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप ऋषि मुनियों का संकल्प पूरा कीजिए। प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ पूर्ण करने का आग्रह छोड़ दिया। महाराज पृथु के इस निश्चय से योगेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वहां उपस्थित होकर कहा, राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के संकल्प में इंद्र ने विघ्न डाला है। अब मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, तुम उन्हें क्षमा कर दो। जो श्रेष्ठ मानव सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्वेष नहीं करते। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला बनाकर इसमें आसक्त नहीं होते। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आचरण शून्य एवं सबका साक्षी है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार से देह से भिन्न समझता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता। इसकी स्थिति मुझ परमात्मा में ही रहती है। राजन, जो पुरुष किसी भी प्रकार की कामना न रख के नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर विषयों से संबंध नहीं रहता और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही परम शांत ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आस्था उसमें निर्मित रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले पुरुष संपत्ति या विपत्ति आने पर भी कभी हर्ष, शोकादि विकारों के बस नहीं होते। तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में संभाव रखकर सुख दुख को एक सा समझो। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझे बस में कर लिया, अतः जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझे पाना पर सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में बसता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। सब लोग गुरु श्री हरि के इस प्रकार उपदेश पर करने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने विश्वात्मा भगवत वत्सल भगवान का पूजन किया और चरण कमल पकड़ लिए। प्रेम युक्त वाणी से वे कहने लगे, मोक्षपते, आप बहुत तेरी श्रवण इंद्रिया दीजिए जिससे मैं सदा आपके लीलाओं गुणों को सुनता रहूं। उत्तम कीर्ति सत्संग में आपके मंगल में सुयश का एक बार भी सुन लेने पर कोई गुण ग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। मैं आपकी सेवा ही करना चाहता हूँ। निष्काम महात्मा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी आपका ही भजन करते हैं। मुझे तो निरंतर आपके चरण कमलों के चिंतन के सिवा कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। जिस तरह पिता पुत्र की प्रार्थना की उपेक्षा न कर कर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की उपेक्षा न कर हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। पृथ्वी इस प्रकार निवेदन करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन से तत्पर रहो। जो कोई मेरी आज्ञा का पालन करता है सर्वत्र उसका मंगल ही होता है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ज्ञान हो गए। विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में रहते हुए अपने पुण्य भोगों
को ही भोगते थे। एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली, जिसके नियमानुसार सब आभूषण उतार शरीर पर कृष्णमृग का धारण कर और हाथों में कुशासन धारण कर सारी सभा को अपनी स्नेहपूत नेत्रों से सरोवर करते हुए कहा, कर्मों की फल देने वाली स्वयं भगवान यज्ञपति ही हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा की अभिलाषा गंगा के समान जीवों के जन्मांतरों के संचित मनोमल को धो देने वाली है। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के दोषों से छुटकारा पा जाता है तथा वैराग्य और तत्व का साक्षात द्वारा फिर इसी दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिसके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग ध्यान, स्तुति आदि साधनों के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें और निश्चय जाने कि हम अपने आप कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इस पृथ्वी पर जो लोग सर्वगुरु श्री हरि का निष्ठापूर्वक पूजन करते हैं, वे उन पर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान की नित्य सेवा करने से चित्त विशुद्ध हो जाता है, मोक्ष सिद्ध प्राप्त हो जाता है। महाराज पृथु का यह उपदेश सुन सब सभासद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, ये श्रुति यथार्थ है। पापी बेन और हिरण्यकश्यप नरक में गिरने वाले ही थे, किंतु आपके पुत्रों के प्रभाव से वे उससे बच सके। आपकी श्री हरि में अविचल भक्ति है। आप दीर्घायु हों। प्रजाजन जिस समय इस प्रकार महाराज पृथु का अर्चन कर रहे थे, उसी समय सनकादि चारों मुनीश्वर वहाँ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज पृथु ने सब सदस्यों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की और बड़ी श्रद्धा के साथ उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शनों तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। आपका स्वागत है। हम लोग इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय भोगों को ही पुरुषार्थ मान रहे हैं। हम जैसे मनुष्यों का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, महाराज, सत्पुरुषों का सत्संग, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद, आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सदृढ़ अनुराग, शास्त्रों ने कल्याण के ये साधन निश्चित किए हैं। शास्त्रों के वचनों में विश्वास, भागवत धर्मों का आचरण, परम तत्व की जिज्ञासा, ज्ञान योग में निष्ठा, योगेश्वर हरि की उपासना, पावन कथाओं का श्रवण, किसी भी जीव को कष्ट न देना, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करना, किसी की निंदा न करना, उत्कृष्ट वैराग्य, इन साधनों से अभ्यास से आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म की प्रीति पैदा हो जाती है। परम ब्रह्म की सदृढ़ प्रीति हो जाने पर मनुष्य सद्गुणों की शरण लेता है। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं और मन को भी उन्हीं की ओर खींच लेती हैं। इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति ही को क्रमश हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर स्मृति बनी जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इंद्रियों के विषयों का चिंतन मनुष्य को समस्त पुरुषार्थ का नाश कर देता है। जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उसे विषयों से कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति में भारी बाधक हैं। अतः तुम सबके आश्रय रूप भगवान वासुदेव का भजन करो। आत्मज्ञानी सनकादिक मुनीश्वरों के से इस प्रकार अमृत तत्व पाकर भगवान पृथु ने कहा, महात्माओं, आप लोग बड़े ही कृपालु हो। आपकी कृपा के बदले में आपको क्या अर्पण करूं? मेरे पास तो केवल शरीर है और ये आपके चरणों में समर्पित है। आप वेदों के परगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार कर हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि इस प्रकार ही प्रेम परा भक्ति ही परमेश्वर की प्राप्ति का परम साधन है। आपने जो हमें अत्यंत हितकर उपदेश दिया है, उसके लिए हम आपके परम अनुग्रहित हैं। महाराज पृथु से इस प्रकार सम्मान पाकर सनकादि अपने आश्रम को चले गए। महाराज धर्म पूर्वक अनेक वर्षों तक शासन करने के पश्चात राज का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपोवन चले गए और वहीं भगवान की उत्तम आराधना करे। तप के प्रभाव से उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। निरंतर साधना करते रहने से परम ब्रह्म में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। अब अंतकाल उपस्थित हुआ तो
वीर व्रतधारी पृथु ने अपना चित्त को परमात्मा में स्थिर कर शरीर त्याग दिया। महारानी अर्ची भी उनके साथ बन गई थीं। उन्होंने वहाँ अपने पति की भरपूर सेवा की थी और जिसे परम धाम को महाराज पृथु गए, पति प्राण आर्ची भी उसी लोक को पाने की अधिकार नहीं हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।